राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं आयुर्वेद विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जिले के सहायक निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार सुथार के निर्देशन में फलोदी में पहली बार आयोजित 10 दिवसीय अतरंग एवं अष्टभगंदर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर श्री विश्वकर्मा सुथार भवन में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। यह शिविर न केवल चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी साबित हो रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा संघ के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस शिविर में 1100 रोगी लाभान्वित हुए हैं, जबकि अब तक 7 दिन में कुल 4,993 तकरीबन 5,000 के पास रोगियों की जांच एवं उपचार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये शिविर फलोदी में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं उपनिदेशक कार्यालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पे फलोदी के अंदर ये 10 दिवसीय अंतरंगसदीय चिकित्सा शिविर चल रहा है। और इसमें मुख्य रूप से अर्श भगंदर परिकृति का जो गुदामार्ग की बीमारियाँ हैं उनका इलाज साफ सूत्र पद्धति से किया जा रहा है। इसमें आज तारीख तक अभी तक 125 लोगों को सफलतापूर्वक उनका शल्यकरण किया जा चुका है। और आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से और ये राजस्थान सरकार की एक बहुमुखी योजना है, उसके अंतर्गत लोगों को यहाँ पे निःशुल्क ऑपरेशन, खाने पीने की व्यवस्था भी है, रहने की भी व्यवस्था है और दवाई मेडिसिन भी उनको सब निःशुल्क दी जाएगी। धन्यवाद। कितने दिन तक चलेगा निःशुल्क? सर ये तो अभी 15 तारीख से चालू हुआ है, 15 दिसंबर से 24 दिसंबर, ये 10 दिन का होता है। 10 दिन का ये विशिष्ट कैंप है आयुर्वेद विभाग का। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, सर्वप्रथम मैं भगवान धन्वंतरी और माँ लटियाल को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में ये 10 दिवसीय निःशुल्क अर्श भगंदर शिविर का आयोजन फलोदी में प्रथम बार किया गया है जिला बनने के बाद। और ये शिविर 15 तारीख को शुरू हुआ था और 24 तारीख को चलेगा। अभी इस शिविर में सब तरह की ओपीडी सेवाएं चालू हैं, जहाँ फिजिशियन सेवाएं दे रहे हैं और शल्य चिकित्सक के रूप में डॉक्टर एडीपी सिंह राजपुरोहित और डॉक्टर अविनाश जी शर्मा यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। और कल तक जो ऑपरेशन जो हुए हैं अर्श भगंदर के वो 125 के आसपास ऑपरेट हो चुके हैं और टोटल ओपीडी अभी 3,470 मरीजों को यहाँ पे चिकित्सा की गई है, उनकी प्रॉपर जांच की गई है। यहाँ पे राजस्थान सरकार की तरफ से खून जांच की लेबोरेटरी स्थापित की गई है। तो जो भी मरीज ओपीडी में आता है, चिकित्सक उसकी जांच करने के बाद पता करता है कि अगर उसको आवश्यक जांच की जरूरत होगी तो लेबोरेटरी में उसको भेजा जाता है, उसकी जांच होती है। जांच होने के बाद जो पेशेंट चली चिकित्सा के लायक होते हैं चिकित्सक के अनुसार, उनको ऊपर आईपीडी में भेजा जाता है। वहाँ पे चिकित्सक उनकी सर्जरी करते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो उनको यहाँ पे दवाई देके भी फ्री किया जा रहा है। और यहाँ पे अधिकतम वैसे केस आ रहे हैं ग्रामीण परिवेश से जो लंबे समय से अर्श भगंदर से परेशान रहते हैं। अर्श बेसिकली 2 तरह का होता है, एक खूनी बवासीर और एक सूखा बवासीर, जिसमें एक में खून गिरता है, एक में दर्द होता है। तो इस दोनों बीमारियों का यहाँ पे सर्जरी के द्वारा साफ सुथरा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी होती है भगंदर, जिसको इंग्लिश में फिस्टुला कहा जाता है, उसमें एक प्रॉपर ट्रैक बन जाती है, उस ट्रैक से मवाद निकलता रहता है और मरीज को दर्द के साथ मवाद की तकलीफ रहती है, तो वहाँ जाएंगे जाता है, अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो उसके लिए साफ सुथरा का ही एक इलाज सक्सेसफुल है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले जोधपुर के जो प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेट करवाए हैं अर्श भगंदर के, तो भगंदर के मरीज में वापस रिकरेंस या उसके पुनरावृत्ति होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरह की भी हमने 7 से 8 केस यहाँ भगंदर के किए हैं, जो जोधपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका ऑपरेट हो रखे हैं, लेकिन उनके वापस हो गए हैं। तो वो अभी पूर्ण रूप से उनको हमने 100% क्योर करने की कोशिश की है और वो भी अभी आईपीडी वार्ड में भर्ती है। इसके अलावा दूरस्थ एरिया से बीकानेर से भी कुछ फीमेल मरीज हमारे पास आए हैं, उनका भी हमने अर्श भगंदर का ऑपरेशन किया है। ये तो नॉर्मली सर्जिकल प्रोसेस है। इसके अलावा यहाँ जो फिजिकल आउटडोर वार्ड है, यहाँ पे चिकित्सकों की 10 से 15 चिकित्सकों की टीम लगी हुई है, जिसमें डॉक्टर कमल पालीवाल है, डॉक्टर मुकेश जी सुतार है, डॉक्टर भरत सोनी है, डॉक्टर चगन जी है और डॉक्टर सुकाराम चौधरी है। ये लोग कंटिन्यू आज 7 दिन से अपनी ओपीडी में सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा जो रोगी चिन्हित होते हैं उनको आउटडोर में सब तरह की दवाएं निःशुल्क दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ जो आयुर्वेद की चिकित्सा के साथ चलने वाले एक्स्ट्रा प्रोसीजर है, जैसे अग्निकर्म है, अग्निकर्म में भी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, मांस वगैरह मस्से वगैरह हटाने का काम चल रहा है। और साफ सुथरा थेरेपी के अलावा कपिंग थेरेपी भी चल रही है। जिन मरीजों के वादी की तकलीफ है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं उनको, तो उनके भी यहाँ कपिंग थेरेपी से काफ़ी उनको रिलीफ मिल रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो अभी 7 दिन का जो शिविर चला है और आगे चलेगा,
तो उसकी सारगर्भित स्टोरी यही बनती है कि अभी ये बहुत परवान पे चढ़ा हुआ शिविर है और यहाँ पे जो भी मरीज आ रहे हैं, आप मेरे बाद में आउटडोर में जाएंगे या इंडोर में पहुँचेंगे तो आपसे निवेदन रहेगा मरीज से डायरेक्ट उनसे मुलाकात कीजिए, तो वो आपको बता पाएंगे कि चिकित्सा कितनी प्रभावी है और कितनी उनको सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई दी गई है। और जितने भी पेशेंट हमारे आईपीडी भर्ती है उनकी रहने के लिए राजस्थान सरकार ने रहने की, खाने की और ड्रेसिंग की सब सुविधा कर रखी है। तो मरीज को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ इतना ही कोऑपरेशन चाहिए कि वो समय पर ड्रेसिंग कराए और जैसा चिकित्सक बोलता है वो उसको फॉलोअप करे। और शिविर में अभी जो नेक्स्ट 3 दिन चलेंगे उसमें भी शल्य चिकित्सा चलेगी और जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं उन मरीजों की प्रॉपर ड्रेसिंग होगी। और हम ये प्रयास करेंगे कि ये शिविर समाप्त होने के बाद हम 15 दिन में एक फॉलोअप कैंप लगवाएंगे राजस्थान सरकार से। तो जिन लोगों को हम यहाँ ऑपरेट कर देंगे उनको वापस बुलाएंगे, उनको चेक करेंगे कि उनका कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है, उनकी ड्रेसिंग प्रॉपर हो रही नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब हम इलाज के साथ में फॉलोअप लेंगे, उनका सार संभाल भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी शिविर आयोजित हुआ उसके बाद हम उनको नहीं मिलेंगे। और चिकित्सक के रूप में जो भी सज्जन सेवा दे रहे हैं उनकी सेवाएं बहुत अतुल्य है और हम आशा करते हैं और राजस्थान सरकार से गुजारिश करते हैं कि निकट भविष्य में भी आप इस तरह के शल्य चिकित्सक शिविर यहाँ आयोजित करें ताकि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, अस भगंदर के हैं या दूसरी बीमारियों के हैं, तो उनको यहाँ बीमारी से निजात मिलेगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा जो अपन जहाँ बैठे हैं, जहाँ पे ये बिल्डिंग है सुतार समाज की है, तो श्री विश्वकर्मा सुतार समाज को भी हम बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देंगे आरोग्य विभाग की तरफ से, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी हमको व्यवस्था दी है बैठने के लिए। क्योंकि 130 मरीज अगर आप इंडोर में भर्ती करते हो तो उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, तो वो जगह न दी है, वो भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में हमारे जो आयुर्वेद विभाग से या फलोदी से अतिरिक्त निर्देशक है डॉक्टर मुकेश जी सुतार, उनका ये बहुत बड़ा मिशन चला था, उनकी मेहनत ही आज रंग लाई है। हम तो उनके राइट और लेफ्ट हैंड है, हम तो सिर्फ काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे माननीय बॉस हैं उनकी भी डायरेक्शन ये थी कि अपन इस शिविर को एक ऐतिहासिक शिविर बनाएंगे ताकि जो यहाँ से ऑपरेट होने के बाद मरीज निकले, जहाँ कहीं जाए तो आयुर्वेद के बारे में कम से कम वो बोलेगा कि हाँ वहाँ इलाज बहुत अच्छा हुआ था मेरा। एक पॉजिटिव मैसेज पब्लिक में कंसीव होता है। और उसके अलावा जो हमारा जो स्टाफ है जिसमें कंपाउंडर वर्ग है, वहाँ डॉक्टर जैसे हेमंत जी शर्मा है, नरेंद्र कुमार जोशी है और जितने भी केश सिंह जी राठौड़ हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। ये रात को भी काम करते हैं। और कल और परसों तो हमारा जो इंडोर है उसमें पेशेंट की सर्जरी रात को 10:30 बजे चली थी। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, चिकित्सक रात को 10:30 बजे तक सर्जरी करता है तो वो टारगेट लेके चलता है कि जो भी मरीज आया है वो निराश नहीं हो, यहाँ से इलाज लेके अपने गंतव्य तक पहुँचे। धन्यवाद। हमारे प्रॉब्लम नहीं है, पहले प्रॉब्लम थी वो सिर वाली। अब जाने के बाद मैंने ऑपरेशन कराया 17 तारीख को, अभी रेडी डेट है, कोई दिक्कत नहीं है।